पाकिस्तान ने तारीख का बड़ा IMF पैकेज लेने की तैयारी कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से बड़े और तवील मुद्दत के प्रोग्राम का मुतालबा करेंगे। मईशत की बहाली के लिए IMF ही वाहिद रास्ता रह गया है। दूसरी जानिब कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करने IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात कल शुरू होंगे, जो 5 दिन तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ कर्ज की किस्त मिल जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि कल सेनेट की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन है, पार्लियामेंट अभी तक मुकम्मल नहीं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, आपको सीटें अपने हिस्से से ज्यादा मिली हैं। फारूक एच नाइक बोले, इनका तो हिस्सा बनता ही नहीं तो हमें ही मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया तो सीटें कैसे मिल सकती हैं? इस पर अदालत की मुआवनत करूंगा। मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर समाअत जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने की। सरकारी वकील को जवाब जमा कराने के लिए 25 मार्च तक मोहलत दे दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलामा नासिर अब्बास की दरखास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च तक नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने 8 मार्च को बानी PTI से मुलाकात कराने के अहकाम जारी किए थे। PTI ने IMF को खत लिखकर घिनौनी साजिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक सियासी जमात को कौमी मफाद नजर नहीं आता, ना इनको मईशत बहाली की परवाह है। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। दीगर सियासी कैदियों को जेल मैनुअल के तहत एक मुलाकात की इजाज़त है। बानी PTI को हफ्ते में 4 रोज़ मुलाकात की इजाज़त है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होंगे। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। नशिस्तें सेनेटर्स के रुकन कौमी या सूबाई असम्बली मुंतखब होने पर खाली हुई। पीपल्स पार्टी और JUIF ने सेनेट इलेक्शन के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। अंदरूनी सिंध में बादलों की गरज बरस। नवाबशाह, पनुआकिल, मीरपार माथिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। दादू, कंदकोट, कोटकी में तूफानी हवाओं के साथ रिमझिम। फीडर स्लिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कुंडियारों में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान भी पहुंचा। ज़ियारत और संजावी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। शदीद मौसमी सिस्टम की दोबारा एंट्री। गवादर, कीच, तुरबत और पंजकोर में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का इम्कान। मरी, गिलियात, नारान, चतराल में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। दीर, सवात, कोहिस्तान, स्कर्दू, वादी नीलम, बाग में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने का खदशा। इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। PTM में बलोचिस्तान ने सूबे में 27 फरवरी से 12 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। कोयटा और गवादर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी से 9 अफराद की जान चली गई। 260 घर मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 1040 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PTM के मुताबिक ज्यादा नुकसान कोयटा, खारान, कीच, बारखान, चमन और पशीन में हुआ।
पंजाब के 18 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनेंगे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहिदा हो गया। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट सेंसर भी लगाए जाएंगे। गुजरात, चेहलम, शेखुपुरा, ओकाड़ा और टेक्सला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर तक फंक्शनल होंगे। मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल और झंग में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनेंगे। अटक, हसन अब्दाल, DG खान, सियालकोट, मरी, ओकाड़ा, मियावाली में भी इसी साल सेफ सिटी अथॉरिटी से मुंसलिक हो जाएंगे। मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान तलब कर लिया। टैप्टा हुकाम को जदीद टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 5 साला रूट मैप मुरतब करने की हिदायत। टैप्टा हुकाम को इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद इंसानी वसाइल की एक्सपोर्ट के लिए डिमांड का इल्म होना ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक में पेशावर गदागरों की कराची पर यरगार। 2 लाख से जायद पेशावर गदागर मुल्क के दीगर शहरों से कराची पहुंच गए। गदागरों के लियारी, नदी, मशर कॉलोनी, श्री जिना कॉलोनी, सैराब पोर्ट, मलीर समेत दीगर इलाकों में डेरे। कराची पुलिस का पेशावर गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन नाकाम। महकारियों ने शहरियों के नाक में दम कर दिया। रमजान और ईद की शॉपिंग करना भी मुश्किल। खवातीन का कहना है कि मार्केट में खरीदारी करने आते हैं, लेकिन फकीर ऐसा घेरते हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ते। जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। पुलिस इन्हें रोकने में बिल्कुल नाकाम नजर आती है।